बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बायोएनर्जेटिक्स एमडी कैट बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा, और इसमें हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं पिगमेंट्स की, टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स इन अ प्लांट बॉडी, और फोटो सिस्टम के भी ऊपर हम डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ में स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल और टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिटेल डिस्कशन होने वाली है, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखना है। वीडियो के एंड पर इंतहाई इंपॉर्टेंट पास पेपर के एमसीक्यूज़ और जो मज़ीद पॉइंट्स एमसीक्यूज़ के पूछे जा सकते हैं वो भी मैं साथ में डिस्कस करूंगा। बट उन वीडियोस को समझने के लिए आपका ये पूरा का पूरा लेक्चर गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो बिना अब टाइम को ज़ाया किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पिगमेंट्स की अगर बात करें बेटा, तो पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स आर सिंपली, अगर मैं कहूँ तो वो मॉलिक्यूल्स हैं, सही है, द मॉलिक्यूल्स दैट कैप्चर्स द लाइट एनर्जी। वो मॉलिक्यूल जो कि कैप्चर करते हैं लाइट एनर्जी को, द मॉलिक्यूल्स दैट कैप्चर द लाइट एनर्जी आर कॉल्ड पिगमेंट्स। वो मॉलिक्यूल जो लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं वो पिगमेंट्स होते हैं। अब जो पिगमेंट्स हैं बेटा, प्लांट की बॉडी में हमने पढ़ा था एक सेलुलर ऑर्गेनेल होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब वो आपके पास क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पार्ट्स में मौजूद होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर पिगमेंट्स आपके पास पाया जाता है, दैट इज़ द क्लोरोफिल। इसके अलावा भी अदर पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि ज़ैंथोफिल हो गया, साइटोक्रोम हो गया, सही है। क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल की मुख्तलिफ टाइप्स हो गई। तो पिगमेंट क्या होता है? वो मॉलिक्यूल जो कि क्या करता है बेटा, कैप्चर करता है लाइट एनर्जी को, उसे हम बोलते हैं पिगमेंट, और इसकी वजह से ये प्रोवाइड करता है कलर। इट प्रोवाइड्स द कलर टू द प्लांट बॉडी, सही है। इट प्रोवाइड्स द कलर टू द प्लांट बॉडी, या फिर अलगी के भी अंदर आपके पास मौजूद हो सकता है, सही है, और बैक्टीरिया के भी अंदर। प्लांट बॉडी कह लीजिए, अलगी कह लीजिए, प्लांट बॉडी कह लीजिए, अलगी कह लीजिए, या फिर बैक्टीरिया कह लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, पिगमेंट आर एब्सेंट इन एनिमल्स। पिगमेंट जो आपके पास है बेटा, ये आपके पास जो पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, ज़ैंथोफिल, साइटोक्रोम, इनकी बात कर रहा हूँ, दे आर एब्सेंट इन एनिमल्स। इनमें से कोई भी जो अभी हम जितने भी पिगमेंट्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, दे आर एब्सेंट इन एनिमल। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि क्लोरोफिल एनिमल में पाया जाता है, आपका जवाब होगा नहीं। ज़ैंथोफिल पाया जाता है, आपका जवाब होगा नहीं, सही है। तो पिगमेंट्स जो आपके पास हैं, दैट आर सिंपली कॉल्ड द लाइट एनर्जी कैप्चरिंग मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा टॉपिक, एक पिगमेंट है, सही है, जिसका नाम है आपके पास क्लोरोफिल। एक पिगमेंट है जिसका नाम है बेटा आपके पास क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक हाईली इम्पॉर्टेंट, ये समझ लीजिए कि आपके पास क्लोरोफिल जो है वो एक हाईली इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है, स्पेशली प्लांट बॉडी और बैक्टीरिया के अंदर, स्पेशली प्लांट बॉडी और बैक्टीरिया के अंदर, सही है। साथ में एल्गी के भी अंदर क्लोरोफिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसीडर होता है। तो क्लोरोफिल जो है बेटा, सबसे पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल का आइडिया होगा, अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल का आइडिया होगा, तभी आप आगे कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो क्लोरोफिल का जो बेटा स्ट्रक्चर होता है, उसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले उसका एक होता है हेड रीजन, और हेड रीजन के अलावा नीचे आपके पास होती है एक हाइड्रोकार्बन चेन, एक होती है हाइड्रोकार्बन चेन, और इस हाइड्रोकार्बन चेन को कहा जाता है टेल। तो हेड एंड टेल। अब हेड की अगर मैं बात करूं, तो हेड के सेंटर में एक आयन मौजूद होता है, जिस आयन का नाम होता है बेटा मैग्नीशियम आयन, और इसके साथ 4 रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आपके पास अटैच्ड होते हैं, 1 2 3 और 4 रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच्ड होते हैं, और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर के साथ जो हाइड्रोकार्बन की चेन है ये कंटिन्यू होती है। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जो आपके पास बेटा ये जो मैग्नीशियम आयन है, ये वो आयन है जो सेंट्रली प्लेस्ड होता है हेड में, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप समझ लीजिए कि आयन है, सही है, जो कि इन तमाम के तमाम रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स को आपस में कनेक्ट करके रखेगा, सही है।
अब ये जो साइड चेन है इसे हम कहते हैं बेटा फाइटोल साइड चेन, इसे हम कहते हैं बेटा फाइटोल, इधर मैं कुछ दबा देता हूँ ताकि जो पेज बार बार उड़ रहा है ये नहीं उड़ेगा, इसे हम कहेंगे बेटा फाइटोल साइड चेन, जो कि एक हाइड्रोकार्बन चेन है। सही है, दिस इज द फाइटोल साइड चेन। अच्छा, ये जो एक है, 1 2 3 4, एक रिंग को कहते हैं बेटा पायरोल रिंग, एक को कहा जाता है बेटा पायरोल रिंग। सही है, एक को क्या कहा जाएगा बेटा पायरोल रिंग कहा जाएगा। अब 1 2 3 4 जो चारों पायरोल रिंग्स हैं, जो चारों आपके पास बेटा पायरोल रिंग्स हैं, इन चारों की चारों पायरोल रिंग्स को कलेक्टिवली मिलाकर 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो चारों पायरोल रिंग्स हैं, इन चारों पायरोल रिंग्स को मिलाकर कहा जाएगा, कलेक्टिवली कहा जाएगा पोरफायरिन। इसे कहा जाएगा बेटा पोरफायरिन। सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा भाई। तो जो पोरफायरिन रिंग है, ये चारों को मिलाकर कहा जाता है। इन पोरफायरिन रिंग में जो एक पायरोल रिंग है उसमें हाइड्रोकार्बन चेन अटैच होती है, जिसको कहा जाता है फाइटोल साइड चेन या फिर फाइटोल चेन या फिर सिंपली फाइटोल। सही है। अच्छा, उसके बाद आपको और मज़ीद क्या पता होना चाहिए भाई, जो हेड रीजन है, ये जो पूरे का पूरा बेटा हेड रीजन है, अगर मैं इस हेड रीजन की आपसे बात करूं तो ये जो हेड रीजन है, इट इज़ कंसीडर्ड एज हाइड्रोफिलिक, it is considered as the hydrophilic part, whereas the phytol side chain that is considered as tail, it is the hydrophobic part, it is the hydrophobic part। ठीक है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है हीमोग्लोबिन के साथ, बस हीमोग्लोबिन के अंदर जो पोरफायरिन रिंग होती है उसके सेंटर में आयरन मौजूद होता है, जबकि जो स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का, इस क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के बिल्कुल बीच में मैग्नीशियम पाया जाता है। अब क्लोरोफिल की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। सही है, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल की, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। अभी हम पीछे दोबारा से रिटर्न होंगे, दोबारा से अभी वो पेज हमारा ओपन होगा, उसमें जब टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल आप पढ़ेंगे देन फिर एक और एक पॉइंट मैंने वहाँ से आपको बताना है। तो हमें क्लोरोफिल कौन कौन सा मिलता है भाई, क्लोरोफिल को CH से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D और क्लोरोफिल E। ये डिफरेंट टाइप्स हैं आपके पास क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D। क्लोरोफिल A जो है बेटा आपके पास, क्लोरोफिल A उसका फॉर्मूला और क्लोरोफिल B का जो फॉर्मूला है, अगर मैं उसकी बात करूं तो क्लोरोफिल A का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है सिंपली C55H72O5N4Mg। जबकि क्लोरोफिल बी का अगर मैं फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करूं बेटा, तो क्लोरोफिल बी के फॉर्मूले में कार्बन एटम सेम होते हैं C55, हाइड्रोजन एटम की तादाद 2 कम होती है दैट इज़ H70, ऑक्सीजन एक ज़्यादा होता है दैट इज़ O6N4Mg। तो किस चीज़ का फ़र्क है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का डिफरेंस है। क्यों, वजह क्या है, जो पोरफायरिन रिंग होती है, जो पोरफायरिन रिंग होती है, पोरफायरिन रिंग कौन सी बेटा, जो अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, जो चारों पायरोल रिंग है 1 2 3 4, इनको मिलाकर क्या कहा जाता है, पोरफायरिन रिंग। सही है। क्लोरोफिल बी के अंदर पोरफायरिन रिंग के साथ, क्लोरोफिल बी के अंदर पोरफायरिन रिंग के साथ आपके पास वो अटैच्ड होता है बेटा कार्बोनाइल ग्रुप। क्लोरोफिल बी में जो पोरफायरिन रिंग है, पोरफायरिन रिंग, इस पोरफायरिन रिंग के साथ अगर मैं क्लोरोफिल बी की बात कर रहा हूँ तो क्लोरोफिल बी में पोरफायरिन रिंग के साथ अटैच्ड होता है आपके पास बेटा कार्बोनाइल ग्रुप, मतलब CHO ग्रुप। जबकि पोरफायरिन रिंग के साथ, जबकि पोरफायरिन रिंग के साथ अटैच्ड होता है बेटा मिथाइल ग्रुप। सही है, क्या अटैच्ड होता है,
मिथाइल ग्रुप। इट मीन्स के मैग्नीशियम सेंट्रली प्लेस्ड होगा, मैग्नीशियम के साथ में आपके पास जो है बेटा अटैच्ड है पायरोल रिंग, और इन चारों पायरोल रिंग को मिलाकर कहा जाएगा पोरफायरिन रिंग। तो अगर पोरफायरिन रिंग के साथ मिथाइल अटैच्ड हो जाए तो इसे कहा जाएगा बेटा, इस क्लोरोफिल को कहा जाएगा क्लोरोफिल ए। और फॉर एग्जांपल आपके पास ये मैग्नीशियम सेंटर में मौजूद है, उसके साथ 4 जो है वो पायरोल रिंग्स अटैच्ड हैं, और ये हो गया आपके पास फाइटोल साइड चेन। और अगर आपके पास यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अटैच्ड है तो ये क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा आपके पास क्लोरोफिल बी। तो ये डिफरेंस होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में। इसके अलावा क्लोरोफिल सी, डी और ई के भी लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास, जो कि मैं अब आपको बता रहा हूँ। बेटा याद रखिएगा, क्लोरोफिल जो आपके पास है ना, फोटो बैक्टीरिया जो आपके पास होता है, फोटो बैक्टीरिया का मतलब होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सही है। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया के पास लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। हमें तो पता है कि क्लोरोफिल कहाँ पर पाया जाता है भाई, क्लोरोप्लास्ट में, प्लांट की बॉडी में ना। लेकिन जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, इस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट ही मौजूद नहीं होता, लेकिन पिगमेंट तो पाया जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो लाइट की प्रेजेंस में अपने फूड को प्रिपेयर करेगा। तो फिर कहाँ पर होगा भाई, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में फिर पिगमेंट जब वो कहाँ पर पाया जाएगा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बॉडी में जो आपके पास बेटा पिगमेंट है वो होता कौन सा है, पहली बात तो ये वो होता है क्लोरोफिल। तो क्या होता है भाई, क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सही है, जिसको आप फोटो बैक्टीरिया भी कहते हो, उसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो आपको कहाँ पर मिलेगा बेटा, वो मिलेगा सेल मेम्ब्रेन में। वो आपको कहाँ पर मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड हुआ हुआ आपको मिल जाएगा। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिसको आप फोटो बैक्टीरिया भी कहते हो, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनेल है जिसमें आपके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन पिगमेंट तो पाया जाता है फोटोसिंथेटिक या फोटो बैक्टीरिया में। तो वो पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल है, और वो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, तो उसमें नहीं मौजूद होता। कहाँ पर मौजूद होता है भाई, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा क्लोरोफिल जो है, अगर हम बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि क्लोरोफिल ए तमाम के तमाम ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया में नहीं मिलता, सही है। मतलब इस पिगमेंट में आप क्लोरोफिल ए को हटा दो, क्लोरोफिल ए को हटा दो, क्लोरोफिल ए को हटाने के बाद जो बी है वो आपको मिल जाएगा किसके अंदर बेटा, बैक्टीरिया में आपको मिल जाएगा। तो जस्ट द क्लोरोफिल ए इज़ नॉट प्रेजेंट, सही है, क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन ऑल द ग्रीन प्लांट्स, लेकिन बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया डज नॉट प्रेजेंट, बैक्टीरिया डज नॉट कंटेन द क्लोरोफिल। तमाम ग्रीन प्लांट्स में आपको क्लोरोफिल ए मिलेगा, और मेजरली मिलेगा, मेजरली मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल ए ही होता है प्लांट की बॉडी में, लेकिन बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए आपको नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं बेटा अलगी की, अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, अलगी की, तो अलगी के अंदर, अलगी के अंदर मैं अगर बताऊं आपको, तो अलगी में भी आपको क्लोरोफिल ए नहीं मिलेगा, लेकिन हायर प्लांट्स के साथ साथ क्लोरोफिल बी जो है वो मेनली पाया जाता है किसके अंदर, अलगी में। तो अलगी में क्लोरोफिल बी, और हायर प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल बी आपको मिलेगा, और अलगी के अंदर भी आपको क्लोरोफिल बी मिलेगा, सही है। इसके अलावा क्लोरोफिल सी भी आपको मिलेगा, इसके अलावा क्लोरोफिल डी भी आपको मिलेगा, इसके अलावा आपको क्लोरोफिल ई भी आपको मिलेगा, सही है। तो अलगी के भी अंदर क्लोरोफिल ए, और बैक्टीरिया के भी अंदर, फोटो बैक्टीरिया के भी अंदर क्लोरोफिल ए नहीं होता। अलगी में क्लोरोफिल बी, सी, डी और ई पाया जाता है ज़्यादातर अलगी के अंदर, और हायर प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल बी ज़्यादा मौजूद होता है अलगी के अंदर। लाइक द हायर प्लांट्स क्लोरोफिल बी इज़ मोर, हायर प्लांट्स की तरह, हायर प्लांट्स हो, लोअर प्लांट्स हो, क्लोरोफिल ए और बी ज़्यादा मौजूद होता है, मेनली ए होता है जितना, लेकिन उससे थोड़ा सा कम क्लोरोफिल बी पाया जाता है। तो अलगी में हायर प्लांट्स में जितना क्लोरोफिल बी होता है, तकरीबन उतना ही क्लोरोफिल बी इनके भी बॉडी में मौजूद है, सही है। लेकिन इसके अलावा अलगी में क्लोरोफिल सी, डी और ई आपको मिल जाता है। तो मैंने इस लेक्चर के शुरू में ही कहा था कि सबसे ज़्यादा डिटेल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बेटा पिगमेंट्स को, ठीक है, पिगमेंट्स को। फोटो सिस्टम
इनके बारे में शायद हमने अब तक डिस्कस नहीं किया। हाँ, फोटो सिस्टम के बारे में डिस्कस नहीं किया। अब हम फोटो सिस्टम को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मीन बाय द फोटो सिस्टम? व्हाट इज मीन बाय द फोटो सिस्टम? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जितना एमडी कैट के लिहाज से आपसे जिस जिस तरह से जैसे जैसे पूछा जाएगा उन तमाम चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। फोटो सिस्टम क्या होता है बेटा? अभी हमने इतने सारे पिगमेंट्स पढ़े ना, तो क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स, क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स आर कॉल्ड फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम किसे कहते हैं? बहुत सारे पिगमेंट्स का क्लस्टर, सही है, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, साइटोक्रोम वगैरह, इन सब का जो आपके पास क्लस्टर होता है, इस क्लस्टर को कहा जाएगा फोटो सिस्टम। तो व्हाट इज फोटो सिस्टम? क्लस्टरिंग ऑफ द पिगमेंट्स, ठीक है, क्लस्टरिंग ऑफ द पिगमेंट्स, दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड फोटो सिस्टम। अब ये फोटो सिस्टम कहाँ पर आपको मौजूद मिलेगा? जो फोटो सिस्टम है ये आपको मिलेगा प्रेजेंट एट थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये आपको कहाँ पर मिलेगा बेटा? इट विल बी प्रेजेंट एट थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये आपको मिलेगा बेटा थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, सही है, इट इज प्रेजेंट एट द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, दैट आई हैव बीन गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। अब बात ये कर ली जाए, साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि प्लांट की बॉडी में मैक्सिमम जो है वो कौन से फोटो सिस्टम अब तक ऑब्जर्व किए गए। तो बेटा फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 ये ऑब्जर्व किया गया भाई, सही है। फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 ये ऑब्जर्व किया गया है आपके पास प्लांट की बॉडी के अंदर, सही है, ठीक है भाई। अब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में आप एक चीज़ पढ़ते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है फोटो सिस्टम 2 से, फिर जाता है कहाँ पर? फोटो सिस्टम 1 में। तो देखो डिस्कवर हुआ था आपके पास फोटो सिस्टम 1, सही है, पहले, इसीलिए उसको फोटो सिस्टम 1 कहते हैं। और जो बाद में डिस्कवर हुआ फोटो सिस्टम, इसीलिए उसको फोटो सिस्टम 2 कहा जाता है, ना कि इसलिए कि पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है फोटो सिस्टम 2 से तो उसको फोटो सिस्टम कहना चाहिए 1, ऐसा नहीं। डिस्कवरी के लिहाज से डिस्कवर हुआ पहले थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम 1, बाद में डिस्कवर हुआ आपके पास फोटो सिस्टम 2, तो इसलिए इसका नाम रख दिया फोटो सिस्टम 1 एंड 2, सही है। अब प्लांट की बॉडी में और कौन कौन से आपके पास पिगमेंट्स होते हैं? तो अदर पिगमेंट्स की अगर मैं बात करूं, प्लांट की बॉडी में अदर पिगमेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो आपके पास कौन कौन आ जाता है भाई? आपके पास आ जाता है जैसे कि कैरोटीनॉइड आ जाता है, और आपके पास आ जाता है ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड आ जाएगा और ज़ैंथोफिल। अब इनमें सबसे ज़्यादा मैं आपको कहूँ कि इम्पॉर्टेंट पिगमेंट ऑफ प्लांट, सही है, इम्पॉर्टेंट पिगमेंट ऑफ प्लांट अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पिगमेंट प्लांट का कौन सा है? तो याद रखिएगा क्लोरोफिल ए है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारी की सारी एनर्जी जो पिगमेंट्स के पास आएगी वो तमाम पिगमेंट ट्रांसफ़र कर देंगे क्लोरोफिल ए को। जैसे कि सनलाइट से लाइट एनर्जी कैप्चर कर रहा है क्लोरोफिल ए, प्लांट की बॉडी में क्लोरोफिल बी भी मौजूद है, लेकिन क्लोरोफिल बी जितनी भी सनलाइट से एनर्जी को गेन करेगा, ये सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा क्लोरोफिल ए के पास। और इसके अलावा प्लांट की बॉडी में जो कैरोटीनॉइड्स मौजूद हैं जो रेड कलर देते हैं, ज़ैंथोफिल येलो कलर देता है, ज़ैंथोफिल का कलर येलो होता है, सही है, कैरोटीनॉइड्स का कलर रेड होता है, तो रेड कलर्ड पार्ट में कैरोटीनॉइड्स पाया जाएगा, येलो कलर पार्ट में ज़ैंथोफिल पाया जाएगा, ठीक है। ज़ैंथोफिल का कलर येलो होता है, कैरोटीनॉइड्स का कलर रेड होता है, सही है। अब कैरोटीनॉइड जितनी भी सनलाइट से एनर्जी को गेन करेंगे वो एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे क्लोरोफिल बी को, और वो एनर्जी क्लोरोफिल बी से ट्रैवल कर जाएगी क्लोरोफिल ए के पास। तो सारी की सारी जो लाइट एनर्जी है वो फाइनली कहाँ पर पहुँच जा रही है भाई? वो फाइनली पहुँच जा रही है क्लोरोफिल ए के पास। दैट इज़ वाई द क्लोरोफिल ए इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट, सही है, इसीलिए क्लोरोफिल ए जो है बेटा आपके पास वो क्या है? हाईली इम्पॉर्टेंट है। अब क्लोरोफिल जो आपके पास है बेटा उसका काम है दो मेन वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करती हैं बेटा। एक वेवलेंथ मतलब जो क्लोरोफिल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। क्लोरोफिल जो लाइट एब्जॉर्ब करता है, जो लाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है बेटा, उसकी जो वेवलेंथ की वैल्यू होती है
वो वेवलेंथ की वैल्यू होती है बेटा मैक्सिमम कौन सी, 390 से लेकर 430 तक, और दूसरी जो वेवलेंथ मेनली वो एब्जॉर्ब करेगा बेटा उसकी वेवलेंथ की वैल्यू होगी 670 से लेकर 700 नैनोमीटर। अब ये कौन सी लाइट है, ये है आपके पास वॉयलेट ब्लू, ये है आपके पास वॉयलेट ब्लू। सो वॉयलेट ब्लू मतलब ब्लू रीजन की लाइट, पर्पल के करीब जो ब्लू होगा वो रीजन की लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल, और 670 से लेकर 700 नैनोमीटर मतलब रेड वेवलेंथ। सही है, तो रेड कलर की वेवलेंथ और ब्लू कलर की वेवलेंथ जो है मतलब वॉयलेट ब्लू या ब्लू कलर की वेवलेंथ प्लांट जो है वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है ताकि वो क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ग्रीन कलर की रेडिएशन प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता। साथ में कैरोटीनॉइड के भी बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि कैरोटीनॉइड कौन से कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। तो कैरोटीनॉइड कैरोटीनॉइड जो आपके पास है बेटा रेड कलर देता है, और ये जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है इस वेवलेंथ को हम कहते हैं कि भाई ये 500 से लेकर 600 नैनोमीटर के दरमियान की ये वेवलेंथ होती है। सही है, 500 से 600 वेवलेंथ के दरमियान ये नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है जो कि एब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोफिल मेनली एब्जॉर्ब द वॉयलेट ब्लू और द रेड रीजन वेवलेंथ that is 390 to 430 नैनोमीटर एंड 670 to 700 नैनोमीटर। और कैरोटीनॉइड जो पिगमेंट है प्लांट की बॉडी में इट एब्जॉर्ब 500 नैनोमीटर टू 600 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ही बीन डिस्कस ओवर हियर। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्लांट जो है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ विजिबल रीजन की वेवलेंथ जो है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। विजिबल रीजन की जो रेंज है, सही है, जो विजिबल रीजन की जो रेंज होती है, विजिबल लाइट की जो रेंज है, सही है, विजिबल लाइट की रेंज आप सबको मालूम है कि वो होती है भाई 300 नैनोमीटर से ले करके 760 नैनोमीटर के दरमियान। प्लांट इस दरमियान की वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। देखो 390 से 430 इसी में आ गया, 670 से 700 इसी में आ गया, 500 से 600 इसी में आ गया। मतलब इस वेवलेंथ के बीच में, मतलब ये जो रेंज ऑफ वेवलेंथ है इसमें 390 से 430, 670 से 700 और 500 से 600 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ प्लांट जब एब्जॉर्ब करता है बकिया को क्या कर देगा बेटा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। बकिया को क्या कर देगा बेटा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, प्लांट की बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो बेटा यहाँ पर आकर के हमने जो है वो डिस्कस कर लिया है मल्टीपल चीज़ों को, और जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव था वीडियो नंबर 2 के लिए, बायोएनर्जेटिक्स लेक्चर नंबर 2 के लिए हमने कवर किया। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पर एमसीक्यू पार्ट की तरफ आऊँगा। सही है, अब एमसीक्यू पार्ट जो है बेटा, बल्कि वीडियो जब वो तकरीबन अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, सो आई थॉट कि मुझे अगले वाले पार्ट के अंदर जो है वो एमसीक्यू इसका डिस्कस करना चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए एमसीक्यूज़ के लिए।